प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर मरियम बहादुर आप सबको लेंट सीज़न की मुबारकबाद देती हूँ। अज़ीज़ों, हम खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं कि उसके फ़ज़ल के वसीला से एक बार फिर हम इन अय्याम में दाखिल हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये देखें कि लेंट सीज़न क्या है। लेंट के लफ्ज़ी मानी उधार देना है, उधार देना है या कीमत अदा करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारा उधार चुकाया, हमारी कीमत अदा की। कैसे? अपनी जान का फिदिया देकर। उसने अपनी जान का फिदिया देकर अपने आप को कुर्बान कर दिया और हमारी कीमत अदा हो गई। पूरी दुनिया का कफारा दिया। ये है इसका मतलब। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात है कि खुदा यीशु मसीह ने हमारा कफारा दिया, हमारी कीमत अदा की। इसका आगाज रोजों का ऐश वेडनेसडे से होता है। Why we use ash? ये भी एक क्वेश्चन है। And some churches are practicing with ash, but some are not. ये भी एक सवाल है। हम इस तरफ नहीं जाएंगे, मगर मैं आपको ये एक बार फिर रिमाइंड जरूर करवाना चाहूंगी कि हम ऐश या राख इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये एक ऐसा साइन है जो हमें ये याद दिलाता है। ऐश का मतलब मट्टी, कि इंसान मट्टी से बना है, मट्टी ही में वापस चला जाएगा। यानी हमें इस सरजमीन पर रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए इस बात को नहीं भूलना कि हमारी वैल्यू क्या है। हमारा बदन राख की मानित है, वो खत्म हो जाएगा। We should remember our death. हमने एक दिन जाना है, इसलिए इस दिन का आगाज इस राख से किया जाता है। अब 40 रोजों का ख्याल कैसे आया, या कलीसिया का दस्तूर कैसे बना? मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत अच्छा एक कलीसियाई दस्तूर बनाया गया है ताकि हम इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो ली गई है वो खुदा यीशु मसीह की है, जिन्होंने 40 दिन का रोजा रखा जब वो अबलीस से आजमाए गए। इसी बात को फोकस करते हुए इस प्रैक्टिस को जारी किया गया है या कंटिन्यू रखा गया है एक डिसिप्लिन के तौर पर, असूल के तौर पर, ताकि कलीसिया रोज़ों की अहमियत को जाने। और यीशु मसीह ने खुद इस अहमियत को हम पर आश्कारा किया। यीशु मसीह ने ये रोज़ा या 40 दिन का रोज़ा उस वक्त रखा जब उनका मिशन जो खुदा बाप ने उनको देकर भेजा था उसका आगाज करना था। उससे पहले उन्होंने 40 दिन फाका किया। और क्या हुआ? वो बियाबान में चले गए। हम इस रेफरेंस को सब जानते हैं। और जैसे वो गए, वो अबलीस से आजमाए गए। 3 बार वो आजमाए गए। मसीही जिंदगी आजमाए जाने का नाम है। हर रोज हम भी आजमाइश में पड़ते हैं अबलीस की तरफ से। खुदा यीशु मसीह ने हमें ये नमूना दिया, एग्जाम्पल पेश की कि हमें अपनी आजमाइश पर कैसे गलबा पाना है, रोजे और दुआ की सूरत में और कलाम की सूरत में। ये सारी तीनों मिसालें हमें इस रेफरेंस में मिलती हैं। खुदावंद ने कलाम ही के वसीला से उसको जवाब दिया अबलीस को। खुदावंद यीशु मसीह ने ये रोजा इसलिए रखा कि वो मिशन जो खुदा बाप ने अपने बेटे को देकर भेजा था वो पूरा हो और उसका आगाज करे।
preaching, teaching and healing. खुदा यीशु मसीह ने उस मिशन का आगाज करने से पहले रोज़ों और दुआ के जरिए किया, और वहां पर बियाबान में क्या कुछ हुआ हम सब जानते हैं। जब वो वापस आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने उस मिशन को शुरू किया और फतह पाई। हालेलुया। अब हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्या हमें हुक्म दिया है या नहीं, यानी हुक्म के तौर पर मसीहों को लाजिम है कि हम रोजा रखें या कि नहीं, क्योंकि ये भी एक बहुत कॉन्सेप्ट कलीसिया में पाया जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ कहते हैं जरूरी है। ये बहुत ही फेम रेफरेंस जिसे हम सब जानते हैं, मैं आपके सामने एक बार फिर रिमाइंडर के तौर पर पढ़ूंगी। मैथ्यू 6 वर्स 16। खुदा यीशु मसीह खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं, अपने शागिर्दों से मुखातिब हैं, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, जब तुम रोजा रखो, यानी रोजा रखना है, जब तुम रखो तो ऐसा करना। खुदा यीशु मसीह ने बाकायदा तौर पर हुक्म दिया। एक और जगह पर हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह से सवाल किया जाता है। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 14 and 15। मत्ती ही की मार्फत लिखा गया बयान, 9वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत को हम देखेंगे। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कितनी खूबसूरत बात है ये। खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना के शागिर्दों को ये बताते हैं कि जब तक दुल्हा उनके साथ है, यानी बरातियों के साथ है, यानी कलीसिया के साथ है, वो बदनी तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं कि मैं अपने शागिर्दों के साथ हूं, तो अभी इनको रोजा रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो दिन आएंगे कि जब दुल्हा जुदा किया जाएगा, यानी यीशु मसीह आसमान पर चले जाएंगे, तो फिर वो रोजा रखेंगे। तो यीशु मसीह आसमान पर जा चुके हैं और कलीसिया सताई जाती है, हम शख्सी तौर पर भी सताए जाते हैं। हर आजमाइश के लिए, हर आजमाइश पर गलबा पाने के लिए हमें रोजा रखना है। रोजा वो हथियार है जो हमें दिया गया है, जिसके जरिए हम गलबा पाते हैं और फतहमंदी हासिल करते हैं। जरूरी है कि हम रोजे की अहमियत को जानें और रोजा रखें। अब क्वेश्चन यह है कि रोजा रखना चाहिए, मगर रोजा कैसे रखना चाहिए? कलाम खुदा में लिखा है, मैथ्यू 6 चैप्टर 17 and 18। इस मशहूर हवाले को भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं। हम देखेंगे एक बार फिर रिमाइंडर के तौर पर मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स, इसी रेफरेंस को जो मैंने पढ़ा था, दोबारा से जो फर्स्ट आयत मैंने ली थी, एक बार दोबारा हम 17 और 18 वर्स को देखेंगे। मैथ्यू चैप्टर 6 17वीं और 18वीं आयत।
بلکہ جب تو روزہ رکھے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح کیسا روزہ ہم سے چاہتی ہیں، اور روزہ ہے کیا، اور کس طور پر ہمیں رکھنا ہے، کیسے رکھنا ہے. بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال، منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. یہ ہے روزہ رکھنا. خدا یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم نے روزہ کیسے رکھنا ہے. روزہ تو بہت لوگ رکھتے ہیں، لیکن رکھنا کیسے ہے؟ فقیر و فریسیوں کی طرح، یا جس طرح یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے؟ یسوع مسیح ہمیں کیا سکھا رہے ہیں؟ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال. عزیزو غور کیجئے، اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. پریز دی لارڈ. دونوں لفظ بہت ہیں. تیل کس بات کی تشبیہ کرتا ہے یا کس بات کی علامت ہے؟ پاک روح ہے. پاک روح یعنی you should go in God's presence, intimacy with God. صرف آپ ہو اور خدا ہو. اپنے سر میں تیل ڈال یعنی پاک روح کے ساتھ رفاقت کر. یسوع مسیح جو ہمارے اندر رہتا ہے اس کے ساتھ وقت گزار، جس نے ہمیں اپنا مقدس بنا لیا ہے. ہمارا بدن اس کا مقدس ہے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. منہ دھونے کا مطلب اپنے آپ کو تیار کر، اس کی حضوری میں جانے کے لیے تیاری کر، اس کے ساتھ وقت گزارنے کی. ہاللویا، پریز دی لارڈ. جب ہم کہیں جاتے تو تیار ہوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں. means you prepare yourself to go in his presence and spend time with him. It doesn't mean that if we don't eat and we are working all the day اور ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، خدا باپ کے ساتھ کوئی رفاقت نہیں ہے، ہم دعا میں وقت نہیں گزار رہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے، تو پھر سارا دن ہم نے ایسے ہی گزار دیا، شام کو جا کے کھانا کھا لیا. That is not fasting. It's not that fast which God wants. No, not at all. روزہ رکھنا خداوند کے ساتھ وقت گزارنا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ، روح القدس کے ساتھ جو روح کی صورت میں ہمارے اندر ہے. ہاللویا. دکھاوے کے طور پر نہیں رکھنا جیسے کہ فقیر فریسی رکھتے تھے. کلام خدا میں نیکسٹ ورس میں دیکھیں 18 میں لکھا ہے، خدا یسوع سے خود اپنی زبان مبارک سے بتا رہے تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے. ہمیں آدمیوں کو روزہ نہیں دکھانا، ہم نے یہ پرچار نہیں کرنا، ہمیں لوگوں کو نہیں بتانا کہ میں روزہ دار ہوں، میں روزہ دار ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں. نہیں عزیزو، خدا یسوع مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ نہیں، آدمیوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، آدمیوں کو جاننے کی ضرورت نہیں کہ ہم روزہ دار ہیں، بلکہ ہمارے باپ کو جاننے کی ضرورت ہے جو پوشیدگی میں ہمیں دیکھتا ہے. وہ ہماری ہر بات سے واقف ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم ویسا روزہ رکھیں جیسا وہ چاہتا ہے. حقیقی روزہ، پوشیدگی میں روزہ، اس کے ساتھ وقت گزار کر روزہ رکھے، دعا کی صورت میں اس کے ساتھ بیٹھے، اس کی آواز کو سنے، اس کی مرضی کو جانے، اس کے ساتھ پیوست ہو جائیں. ہاللویا. آگے کیا لکھا ہے؟ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. عزیزو، کتنا خوبصورت لفظ ہے. اس صورت میں، کس صورت میں؟ جب جیسی صورت اس نے بتائی اس طور پر روزہ رکھیں گے تو وہ ہمیں اس کا اجر دے گا، دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمیں دیکھتا ہے. ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اس کی نگاہیں ہم پر لگی ہیں. وہ ہمارے دلوں کے خیالوں کو بھی جانتا ہے کہ ہم کس طور پر روزہ رکھ رہے ہیں. اگر ہم دکھاوے کا روزہ رکھتے ہیں تو اس کا اجر ہمیں نہیں ملے
अगर हम पोशीदगी में रोज़ा रखते हैं, किसी मकसद के तहत रखते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसकी हजूरी में आते हैं, उसके साथ पैबस्त होते हैं, अपनी मुनज्जातें उसके हुजूरी में गुजरानते हैं, उससे गुफ्तगू करते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, शफात करते हैं, मुनज्जातें पेश करते हैं, दरख्वास्तें पेश करते हैं, उसकी हजूरी में पैबस्त हो जाते हैं, महव हो जाते हैं, और ये ईमान रखते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है, वो हमें रोज़ादार जानेगा और हमें अजर देगा। अजीज़ो, ये है वो रोज़ा। मैं आपको इनकरेज करूँगी कि इन रोज़ों के अयाम में जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त खुदावंद की हज़ूरी में आप गुजार सकते हैं, गुजारें और रोज़ा रखें, क्योंकि रोज़ा हमें जिस्मानी क़ुव्वत भी देता है और रूहानी क़ुव्वत भी, तंदुरुस्ती की हालत में भी रखता है। रोज़ा रखना हमारे लिए फिज़िकली भी गुड है, अच्छा है, हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए और हमारी रूह के लिए भी। हालेलुया। खुदावंद चाहता है कि हम रोज़ों के अयाम में रोज़े रखें, और ना सिर्फ रोज़ों के अयाम में कलीसिया दस्तूर के साथ मिलकर, बल्कि आम जिंदगी में भी हम जब भी मुसाइब में घिरे, मुश्किलात में घिरे, हम रोज़े की हालत में खुदावंद के पास आए। आमीन। खुदावंद जिंदा खुदा आपके साथ है, और वो आपकी मुनाजातों को, रोज़े की कुर्बानी को, पत्नी कुर्बानी को देखता है और उसको अच्छा लगता है। वो अपना आसमान खोलकर आपको बरकत देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी लेंट सीजन। आमीन।